डिनर खत्म कर आकाश अपने कमरे में निकल जाता है। वो आज के कामों से बहुत थक चुका था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। आकाश बेड पर लेट जाता है, सोने की कोशिश करता है, मगर सो नहीं पाता। जब भी वो सोने के लिए आंखें बंद करता, तब उसे अंजलि के ग्लॉसी लिप्स दिखते। वो बेड पर लेटे लेटे सीलिंग की तरफ देखता है, तो वहां भी उसे अंजलि के पिंक लिप्स दिखते हैं। अंजलि के वही पिंक एंड ग्लॉसी लिप्स जिसे आकाश ने कई बार बहुत करीब से देखा है और छुआ था। सीलिंग पर लिप्स देखते हुए आकाश को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाता है। सुबह आकाश जब जल्दी ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि अंजलि भी ऑफिस में है। उसकी आंखें चौड़ी की चौड़ी रह जाती हैं। वो जब अंजलि को एक शर्ट ड्रेस जो ऑफ शोल्डर थी उसमें देखता है, उसकी नजरों में ड्रेस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी। तुमने ये क्या पहन रखा है? आकाश ऊंची आवाज में पूछता है और अंजलि को कवर करने के लिए अपना कोट उतारते हुए उसके करीब आता है। उससे पहले कि आकाश उसे कोट पहनाए, अंजलि उसे प्यार से मगर जोर से धक्का देकर सोफे पर गिराती है। आकाश अंजलि की इस हरकत से सर से पैर तक जम जाता है। अनएक्सपेक्टेड एक्शन की वजह से वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। तुम ये क्या कर रही हो? आकाश अनकॉन्शियसली पूछता है जब अंजलि आकाश के बहुत करीब आकर बैठती है और अपने हाथों से उसके गर्दन को अपनी ओर खींचती है। और क्या, तुम्हारे सबसे वाइल्डेस्ट ड्रीम को मैं फुलफिल करना चाहती हूँ। अंजलि आकाश के कान में आह भरी आवाज से बोलती है। आकाश पूरी तरह से फ्रीज हो गया था जब वो देखता है कि अंजलि उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर से सॉफ्टली घुमा रही थी। आकाश की बॉडी में हॉट सेंसेशंस होने लगे। आकाश और भी सुन्न हो जाता है जब वो देखता है अंजलि अपनी उंगलियां उसके गालों से लेकर गले तक उसके चेस्ट की तरफ ले जा रही है और वो धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोल रही है। अंजलि के इतने करीब होने से आकाश पूरी तरह से अपना आपा खो रहा था। अंजलि का सेंट उसे बहुत करीब से आ रहा था। वो जल्द ही वो पोजीशन डोमिनेट करने लगा। उसने अंजलि की आंखों में देखा। उसकी नजर धीरे से अंजलि के होठों पर आकर रुक गई, जिससे अंजलि ने अभी अभी अपनी टंग से गीला किया था। आकाश ने अंजलि को जोर से अपनी तरफ खींचा और उसकी कमर में हाथ रखकर उसे किस करने की पोजीशन में लाया। अंजलि के वही सॉफ्ट लिप्स, आकाश उनकी स्वीटनेस को फिर से टेस्ट करना चाहता था। किस मी, अंजलि को अपनी ओर खींचते हुए कहता है। वो अंजलि को किस करना चाहता था, मगर उसे महसूस होता है कि अंजलि किस के लिए स्ट्रगल कर रही है। आकाश उसको दूसरे हाथों से अपनी ओर लाता है। आकाश अब किस करने के लिए अंजलि के बहुत पास आता है और किस करे उससे पहले वो आकाश को जोर से हिट करती है। व्हाट द हेल आकाश, मुझे छोड़ो। आकाश को आवाज जानी पहचानी लगती है। अपनी आंखें खोलता है और ऑलमोस्ट प्यूक करता है जब वो अली को अपने इतने करीब देखता है। बस एक पुश और दोनों में स्ट्रॉन्ग किस हो जाती। व्हाट द हेल डूड, मैं तुम्हारे अगेंस्ट हैरासमेंट का केस करूंगा और तुम ऐसे डर्टी ड्रीम्स में लड़कियों को किस करते हो और इस वजह से तुमने मुझे ऑलमोस्ट किस किया था। आकाश, तुम्हें लगा मैं अंजलि हूँ। अली अपने कपड़े सही करता है जो आकाश के किस से बचने के लिए स्ट्रगल की वजह से बिगड़ गए थे। अंकल ने मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा। ब्रेकफास्ट तैयार है और सब आ गए हैं टेबल पर। तुम ही दिख नहीं रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारे कमरे में आकर देखने आया था और तुम यहाँ डर्टी किसिंग ड्रीम देख रहे हो और मुझे पकड़ रहे हो। जल्दी से रेडी हो जाओ, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। आकाश उठकर सीधा शावर लेने जाता है। वो रात को देर से सोया था, इसलिए थकान महसूस कर रहा था और इस किसिंग ड्रीम की वजह से उसकी बॉडी में गर्मी फैली हुई थी। तो वो ठंडे शावर से अपने हीट को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ अंजलि ऑफिस में जल्दी आ चुकी थी। आकाश ने उसे सुबह ही कॉल किया था कि उसे लेट होगा, वो टैक्सी करके चली जाए। मीनल ने आकाश के कहने पर
अंजलि के कपड़ों के लिए कैबिनेट बनवाया था। ये देख अंजलि खुश हो जाती है और अपना कैबिनेट चेक करती है। क्या ये साइज ओके है? तुम चाहो तो मैं इससे बड़ी साइज भी ला सकती हूँ, मीनल अंजलि से पूछती है। और ये हाँ, ब्लाइंड्स के लिए रिमोट जो तुमने मांगा था। मीनल अंजलि को रिमोट देते हुए कहती है, थैंक यू सो मच मीनल, अब मुझे अपनी प्राइवेसी मिल गई। मुझे हमेशा यह ऑकवर्ड फील होता है कि आकाश मुझे देख रहा है। अंजलि कंप्लेंट करते हुए बोलती है, हाँ, अब आप जब चाहें ब्लाइंड्स बंद कर सकते हैं। हालांकि आकाश सर भी अक्सर ब्लाइंड्स बंद कर देते हैं। मीनल हंसकर बोलती है। मीनल अंजलि को अपने क्लोथ्स एंड शूज अरेंज करने में मदद करती है और जल्द ही वहां से निकल जाती है। परफेक्ट। अंजलि कैबिनेट अरेंजमेंट का काम खत्म कर अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी उसका फोन बजता है। वो सेक्रेटरी मिशा का मैसेज था। मैसेज देखकर वो खुश हो जाती है। वो टीना के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेशन का कंफर्मेशन था और थोड़ी देर बाद उसे कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर का भी कॉल आता है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। मैं चाहती हूँ स्नेहल हमें रिप्रेजेंट करे और टीना अगर कोई कंपनसेशन मांगती है तो उसे दे दी जाए। उसकी मैनेजर? मैं उसके बारे में सोच लूंगी और तुम्हें इन्फॉर्म करूंगी जब भी मैं फ्री हो जाऊं। अंजलि कॉल का जवाब देती है। मिशा अंजलि को मैनेजर के अपॉइंटमेंट के लिए इंसिस्ट करती है। अंजलि कहती है, अपॉइंटमेंट? व्हाई नॉट? मैं मैनेजर से जरूर मिलूंगी, लेकिन उन्हें मुझे वक्त मिलने तक रुकना होगा। और हाँ, तब तक तुम स्नेहल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के अरेंजमेंट्स कर लो। और फोन रख देती है। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर इन्हें फिर अपॉइंटमेंट क्यों करनी है? अंजलि अपने आप से कहती है। अंजलि सोचती है कि क्या होगा जब टीना को पता चलेगा कि कंपनी की सीओओ मैं हूँ। थोड़ी देर बाद अंजलि कॉफी खरीदने के लिए अपने केबिन से बाहर निकलती है। उसे आकाश ऑफिस के अंदर आते हुए दिखता है। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे। ये देखकर अंजलि सोचती है, क्या ये रात भर काम कर रहा था? और आकाश के पास जाकर उसे गुड मॉर्निंग ग्रीट करती है। आकाश अंजलि की ओर जरा भी ध्यान नहीं देता। अंजलि आगे पूछती है, मैं नीचे कॉफी लेने जा रही हूँ, तुम लेना चाहोगे? हाँ, आकाश की हालत देखकर मुझे लगता है कि इसे हेवी कॉफी पीनी चाहिए। मेरे लिए कैपुचिनो, अली अंजलि से कहता है। इससे पहले कि अली ऑफिस के अंदर जाए, आकाश कहता है, कॉफी लेने तुम जाओ अली, मुझे अंजलि से कुछ बात करनी है। अंजलि की ओर देखकर कहता है, तुम्हारा ऑर्डर बता दो, वो ले आएगा। अंजलि हाँ में सर हिलाते हुए अली को लाटे का ऑर्डर बताती है। अली को आकाश का ये कहना अजीब लगता है। फिर उसे सुबह की ड्रीमिंग के बारे में याद आता है और अपने आप से वो हंस पड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। अंजलि और आकाश कैबिन में आकर बैठते हैं और अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टेबल पर केस के डॉक्यूमेंट्स फैले हुए हैं और दोनों एक एक पेपर ध्यान से पढ़ते हैं और एक दूसरे को अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। अंजलि नोटिस करती है कि आकाश मिसेस गरिमा के नए केस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। वो सोचती है कि आकाश का कोई रिलेशन तो नहीं है मिसेस गरिमा के साथ। क्या हम इनसे आज मिलने जा रहे हैं? अंजलि पूछती है। नहीं, आज तो नहीं, लेकिन शायद नेक्स्ट वीक, आकाश सिंपली जवाब देता है। अंजलि अपना अगला सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन तभी आकाश को एक कॉल आता है। आकाश उसे रिसीव करता है। ऑफ कोर्स मिस्टर सिन्हा, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू, ओके बाय। अंजलि ने आकाश की बातें सुनी। क्या तुमने कुछ फॉर्मल ड्रेस भी लाए हैं या सिर्फ सेमी फॉर्मल है? आकाश अंजलि से सडनली पूछता है। नहीं, मेरे पास दोनों हैं। क्यों? अंजलि जवाब देकर पूछती है। अंजलि ने दोनों तरीके के कपड़े अपने साथ रखे थे, क्योंकि जैसे आकाश ने बताया था कि हमें उन्हें जरूरत पड़ने पर विटनेस को फॉलो भी करना होता है, जबकि उसने ये पहले भी किया हुआ था, कोमल के हस्बैंड को। अंजलि इस सीन के लिए काफी एक्साइटेड हो रही थी कि कब वो किसी को चेज करे। हम आज शाम एक पार्टी में जा रहे हैं। जो केस हमने उनके लिए जीती है, उस खुशी में उन्होंने पार्टी रखी है। मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड के तौर पर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मिस्टर सिन्हा ने मेरी पहले काफी लड़कियों के साथ पेयरिंग की है। आकाश अपने प्लान के बारे में ब्रीफ देता है। ओह ओके, तो मैं तुम्हें वहाँ प्रोटेक्ट करूंगी, अंजलि एक्साइटेड होकर बोलती है।
अंजलि की बातों पर आकाश स्माइल करने लगता है। अंजलि ये नोटिस करती है और शायद ये पहली बार था जब आकाश इतनी खुलकर स्माइल कर रहा था। ओह, तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है, तुम्हें हंसते रहना चाहिए, अंजलि भी स्माइल करके कहती है। अंजलि के ये कहने पर आकाश ब्लश करता है। ओह, तो तुम ब्लश भी कर सकते हो, अंजलि चिढ़ाते हुए बोलती है। आकाश स्टेयर करते हुए अंजलि से कहता है, डॉक्यूमेंट्स पर फोकस रखो, हमें 5 PM से पहले काम खत्म करना है। आकाश फिर से सीरियस टोन में आता है। नोटेड। अंजलि भी आकाश की बात मानकर अपने पेपर्स पढ़ने लगती है। आकाश बीच बीच में अंजलि की ओर स्टेयर करता है और सुबह के सपने के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा शाय फील करता है। अपने लाइफ के पहली बार देखे गए वियर्डेस्ट ड्रीम को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अब तक वो इस बात पर काबू नहीं पा सका था कि उसने आज सुबह अली को लगभग ये सोचकर चूमा कि ये अंजलि है। थिंक स्ट्रेट आकाश, अब तुम उसे क्यों घूर रहे हो? स्टे फोकस्ड यू बेवकूफ, उसने खुद को डांटा और उसने एक लंबी गहरी आह छोड़ी। अंजलि तब उठ खड़ी हुई जब आकाश ने उसे काम से फ्री कर दिया और कुछ घंटों तक लगातार बैठने के बाद उसे अकड़न महसूस होने पर उसने अपनी बाहें फैला दी। वो जानती थी कि उसने उसे तैयार होने के लिए और फॉर्मल वेयर पहनने के लिए जल्दी छोड़ा है। अंजलि स्ट्रेचिंग करते हुए नीचे झुकती है, तभी आकाश की नजर उसके क्लीवेज पर पड़ती है। वो तुरंत अपनी नजर फेर लेता है। तुम कंटिन्यूसली बैठकर अकड़ नहीं जाते? अंजलि अपनी पीठ को थपथपाते हुए आकाश से पूछती है। आकाश ने अभी अभी जो देखा था उसमें ही वो गुम था और वो जानबूझकर कुछ नहीं बोलता। अगर बोलता तो शायद अपनी सोच एक्सपोज कर देता। मुझे नहीं लगता कि ये हमेशा ही नॉर्मल रह सकता है, अंजलि मन ही मन बुदबुदाती है। क्या तुम्हारे पास सच में पार्टी के लिए पहनने के लायक कुछ है या फिर अली को तुम्हें घर भेजने को कहूँ? आकाश अंजलि से पूछता है। अंजलि थोड़े पॉज के बाद आकाश से कहती है, हाँ वैसे तो है, क्योंकि अगर घर जाकर तैयार होंगी तो हमें लेट हो जाएगा। मेरा सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, मेरे हेयर एंड मेकअप, क्योंकि वो मुझे खुद करना पसंद नहीं। दैट्स ओके, तुम्हें मेकअप की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी स्किन ऑलरेडी फ्लॉलेस है और बाल भी अच्छे हैं, बस उन्हें खुले ही रहने दो, आकाश कमेंट करता है। आकाश के ये कहने पर अंजलि की आंखें खुली रह जाती है। वो सोचती है कि मैं इसे एक कॉम्प्लीमेंट समझूं या फिर सिर्फ ये मुझे कंफर्टेबल करने के लिए बोल रहा है। अंजलि जल्द ही रूम में निकल जाती है। कबर्ड ओपन करके देखती है कि वो क्या पहने। एक एक गाउन निकाल कर ट्राई करती है। वो इससे पहले कभी किसी डेट पर नहीं गई थी, चाहे ये फेक डेट हो, फिर भी वो काफी एक्साइटेड थी। अंजलि एक गाउन ट्राई करती, फिर अगर उसे पसंद ना आए तो निकाल लेती, फिर विदाउट कपड़े वो कबर्ड के सामने आती। उसकी ऐसी ही आदत थी, इसलिए उसने घर पर भी रिमोट कंट्रोल कर्टन्स लगाए थे ताकि कोई उसे विदाउट ड्रेस ना देखे। उसने बहुत सारे ड्रेस ऐसे ही ट्राई किए, लेकिन कुछ देर बाद अली आकाश से मिलने आता है और देखता है कि आकाश बहुत रेस्टलेस हो रहा है। देखता है कि आकाश पसीने से लथपथ हो गया है। आर यू ओके? अली आकाश से पूछता है जब आकाश अपने टाई को लूज कर रहा होता है। क्या हुआ आकाश, व्हाई आर यू स्वेटिंग? आकाश के फोरहेड पर पसीना देखकर पूछता है। आकाश ने ऐसा क्या देखा कि ठंड में भी उसके पसीने छूट गए? अंजलि को आकाश का ये राज पता चल जाएगा कि उसने उसे बगैर कपड़ों के देखा है। आगे जानने के लिए सुनते रहिए पैशन